वेलकम बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक का सेकेंड लेक्चर को शूट करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड तक हेडिंग डाला गया था। आज हम लोग वहीं से बात करेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं और अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं? देखो, सेचुरेटेड का मतलब होता है कि वैसा सेचुरेटेड कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन में हम लोग किसको रखते हैं? तो जो सेचुरेटेड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बाउंड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड यूनिट होगा, वैसे मतलब हाइड्रोकार्बन के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सेचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन, ठीक है ना, एटम के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बाउंड होना चाहिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम हैज सिंगल बाउंड। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? सिंगल बाउंड होता है। जैसे मान लो दो कार्बन है, ठीक है ना, एक कार्बन है, सारे क्या है? सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है। दो कार्बन है, दोनों एक दूसरे से क्या चीज से कनेक्टेड है? सिंगल बाउंड से। 10 कार्बन है, सब सीरीज में क्या है? सिंगल बाउंड है। मतलब इसका मतलब है वो क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 100 कार्बन का चेन है जिसमें क्या है? सिंगल बाउंड यूनिट है, मतलब वो क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग जनरली जो होता है आता है, क्या आता है? एल्केन आता है। अल्केन का सीरीज होता है। अब ये अल्केन क्या होता है, ठीक है ना, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो अल्केन है ये दो वर्ड से बना होता है, अल्क प्लस एन, जिसमें अल्क जो होता है इसको बोलते हैं वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट बताता है, जैसे ये बताता है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या बताता है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है कि कितने कार्बन एटम उस चेन में प्रेजेंट है। अगर मान लो कार्बन एटम 1 हुआ तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ग्रीक वर्ड में इसका नेमिंग, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं मेरे दोस्त। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है बाबू? प्रॉप लिखा जाता है। 4th कार्बन के लिए कितना लिखा जाता है? ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन के लिए कितना क्या लिखा जाता है? हेक्स लिखा जाता है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? नोन लिखते हैं। और 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? डेक लिखते हैं। वैसे 12 तक याद कर लेना है, बहुत है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, ठीक है ना। जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। और जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। अब जरा हम लोग एल्केन का पहले डेफिनेशन की बात कर ले, ठीक है ना। एल्केन हम लोग किसको बोलते हैं? तो अल्केन एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है मेरे दोस्त? सिंगल बाउंड होता है। अल्केन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना, अल्केन सीरीज किसको बोलते हैं? इन विच कार्बन एटम हैज क्या होता है मेरे दोस्त? सिंगल बाउंड होता है। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? सिंगल बाउंड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन का सीरीज बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा? सिंगल बाउंड होगा। अब इसके लिए एक बात याद रख ले, ठीक है ना, थोड़ा बॉन्डिंग की बात है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा नोट में हम लिख लेंगे आप सभी। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, इधर में एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना, और इधर में लिख लेते हैं नंबर ऑफ बाउंड्स। एलिमेंट्स कितने बाउंड बनाते हैं? जैसे अगर हम बात कर ले कार्बन की, किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त? कार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की, ठीक है ना। तो ये कितने बाउंड बनाता है? 4 बाउंड बनाता है। कार्बन एक एलिमेंट होता है और ये 4 बाउंड बनाता है। 4 बाउंड कैसे बनाता है? क्यों, मतलब चार बाउंड क्यों बनाता है? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की,
तो नाइट्रोजन कितने बाउंड बनाता है? कार्बन को हम C से सिंबल होता है, नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं N, नाइट्रोजन 3 बाउंड बनाता है। इधर में हम बात कर लेते हैं लोन पेयर। लोन पेयर इसको हम लोग ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। जो बाउंडिंग में मतलब ये बाउंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बाउंड बनाता है उससे बाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं रहते हैं, एटम पे रह जाते हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन कितने बाउंड बनाता है? 3 बाउंड्स बनाते हैं। और लोन पेयर कितना होता है? इसमें 1 होता है। कार्बन 4 बाउंड बनाता है और लोन पेयर नहीं होता, याद रखेंगे। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 2 बाउंड बनाता है और इस पे लोन पेयर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एलिमेंट 1 बाउंड बनाता है और इस पे लोन पेयर क्या होता है? 0 होता है। अब देखो ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसमें कार्बन का तो आप ऐसे ही याद कर लो, कार्बन कितने बाउंड बनाते हैं? 4 बनाते हैं। हाइड्रोजन कितने बाउंड बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक सेचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड की बात कर रहे हैं, सेचुरेटेड के एग्जांपल्स में हम लोग किसको लेते हैं? अल्केन को लेते हैं। अल्केन किसको कहते हैं? अल्केन जो होता है 2 वर्ड होता है, अल प्लस एन। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं अल्केन से, हम लोग बात अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जीएफ देखते हैं। जीएफ का मतलब होता है बाबू जनरल फार्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्केन का ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, वेयर, जहाँ पे वेयर n इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग नेमिंग भी कैसे करेंगे, यहाँ पे उसकी भी बात चलेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं n इक्वल टू, अगर हम लोग क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो इस फार्मूला में रखेंगे तो क्या होगा बाबू? C1 क्या होगा? C1 और H कितना होगा? 2 1 जा 2 + 2 कितना होगा? 4। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड रूट यूज करते हैं? मेथ, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा? मेथ। और इसमें जो सफिक्स लगता है उसका नाम क्या होता है? एन। सफिक्स का नाम क्या होता है? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। इसको क्या बोलते हैं बाबू? मेथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 इज अ कंपाउंड, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। इस मीथेन का ओल्ड मतलब इसका ओल्ड नेम था मार्स गैस। इसको शुरुआत में क्या कहा गया बाबू? मार्स गैस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह क्या कहाँ पाया जाता था बाबू? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी लैंड। ये मार्शी लैंड में पाया जाता था, इसलिए इस मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। अब जरा हम लोग इसी तरह n इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 डालेंगे तो जनरल फार्मूला सिंपल सामने है, क्या हो जाएगा? C2। H बताना जरा कितना होगा? 2 2 जा 4 और +2 कितना होगा? 6। तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब इसका सिंपल ट्रिक समझो। n इक्वल टू अगर मान लो कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, तो जितना कार्बन होगा उसका डबल करके 2 जोड़ देंगे, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो इसका डबल करो, 3 का डबल क्या होगा? 6, और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8। क्लियर है। इस 2 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथेन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट, प्रोप। वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? प्रोप। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नेमिंग क्या होगा? प्रोप। और इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। तो इट बिकम्स प्रोपेन। तो C3H8 इज द मॉलिक्यूलर C3H8 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या है? प्रोपेन। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, इसी तरह n इक्वल टू 4 लिखेंगे तो क्या होगा? C4H क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? n। तो इट बिकम्स ब्यूटेन। तो मेरे दोस्त अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ब्यूटेन, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ऐसे आप बताओ आप कितने तक का निकाल लोगे? ऐसे तो आप 100 तक का भी निकाल लोगे। अगर जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो n इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं? 100। कितना हो जाएगा? 100।
और एच कितना होगा जरा मुझे बताना। एच इसका क्या होता है, एच क्या होगा, जितना एन होगा उसका डबल कर देंगे। तो 100 है तो एच डबल करेंगे तो कितना होगा 200। अब प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 200 प्लस 2 यानी कितना होगा C100, एच कितना हो जाएगा 202, ठीक है ना। C100 एच क्या होगा 202 और इस 100 कार्बन का वर्ड रूट होता है, इसको हेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, और इसमें एन ही लगा देंगे तो इट बिकम्स हेक्टेन। तो अभी क्या करें, फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्केन में जैसे देखे थे, अल्केन सीरीज में हम लोग n इक्वल टू क्या लिए थे 1, तो कंपाउंड क्या आया था CH4। इसको क्या बोल रहे थे, मीथेन। क्या बोले थे बाबू, मीथेन बोले थे, ठीक है। n इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे C2H6, ये क्या होगा इथेन होगा। उसी तरह प्रोपेन का क्या होगा मेरे दोस्त, n इक्वल टू 3 लेंगे तो C3H कितना हो जाएगा, इसका दुगुना करके क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो 3 2 जा क्या होगा 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलेंगे। उसी तरह n इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं तो C4 होगा और H डबल मल्टीप्लाई कर दो 2 से और क्या करना है 2 ऐड करना, तो H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और +2 कितना होगा 10 होगा। वही जनरल फार्मूला जो हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा था CnH2n + 2, क्या लिखा था CnH2n + 2। इसी फार्मूला में जितना हम n लेंगे, यानी यहाँ देखो 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और +2 कितना होगा 10 होगा। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह n इक्वल टू अगर हम 5 रखेंगे तो C5H कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बाबू पेंट, और एन ही लगाते हैं तो ये हो जाएगा पेंटेन। n इक्वल टू अगर हम 6 लेंगे तो क्या होगा C6H कितना होगा 14, दुगुना करके क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स, एन ही लगा देंगे इट बिकम्स हेक्सेन। उसी तरह देखे बाबू n इक्वल टू 7 तो क्या हो जाएगा C7H कितना होगा, दुगुना करके क्या करना है 2 जोड़ना है तो 7 2 जा कितना होगा 14 अब +2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 होगा बाबू। और बताना जरा 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है हेप्ट, और अल्केन का जनरल फार्मूला लगाइए किसका है अल्केन का है, तो इसमें जो सफिक्स यूज होता है क्या होता है एन, तो इसमें एन ही लगा देंगे इट बिकम्स क्या होगा हेप्टेन। n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 8 तो C8H कितना होगा 18, इसका दुगुना करके 2 ऐड कर देंगे 8 कार्बन को ऑक्ट एन ही इट बिकम्स ऑक्टेन। n इक्वल टू क्या रखेंगे 9 तो C9H कितना होगा 20, 9 दूना 18 + 2, ठीक है ना। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं नोन, एन ही लगा देंगे नोन एन। n इक्वल टू क्या लेंगे 10 तो C10H कितना होगा 22, इसको क्या बोलेंगे हेक्सेन। क्लियर है। तो इसी तरह आप क्या करते चले जाएंगे C10H22, सॉरी आई मेड मिस्टेक, इसको क्या बोलते हैं बाबू डेकेन बोलते हैं। अब देखो जरा n इक्वल टू 11 रखेंगे तो क्या होगा C11H कितना होगा 24 होगा। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं अनडेक, और इसमें n ही लगा देंगे इट बिकम्स क्या होगा अनडेकेन, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है सीरीज, ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे 100 तक का आपको सीरीज कर सकते हैं, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 12 कार्बन तक याद कर लें बहुत है, इससे ज़्यादा अभी तक पूछा ही नहीं गया है। तो C12H कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 26 हो जाएगा। 12 कार्बन को क्या बोलते हैं डोडेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू डोडेक बोलते हैं, डोडेक, और इसमें एन ही लगा देंगे तो इट बिकम्स क्या होगा डोडेकेन। तो आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कर लोगे CH4, ठीक है ना। CH4 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं से बात करते हैं मीथेन से। यहाँ देखें ज़रा मीथेन का फार्मूला क्या आया है CH4। अब देखो ज़रा हम इसकी स्ट्रक्चर, इस फार्मूला को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बाबू मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं बाबू मॉलिक्यूलर फार्मूला। एकदम बेसिक से बात करेंगे हम लोग, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, सारी चीज़ें एकदम 1 बाय 1 क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है ना। टीचर आपको सब जितना भी मैसेज आपको दिया जाए बस आपको उसको क्या करना है अपने जेन में रखना है, ठीक है।
उसको याद करना है। जैसे लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था उसको एक बार देख ले और ये काउंटिंग याद कर ले, जो वर्ड रूट वहाँ पे लिखाया गया है 20 तक वो याद कर ले। वैसे आप कहोगे तो उसको 100 तक भी लिखवाया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें ज़रा, CH4 क्या है, मीथेन है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आप ज़रा मुझे बताओ, कार्बन कितना बाउंड बनाता है? कार्बन 4 बाउंड बनाते हैं। तो आप कार्बन लिख करके ऐसे 1 2 3 4, तो ऐसे आपने क्या किया, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना बाउंड बनाता है? 1, तो सब जगह पे हाइड्रोजन डाल दो। अब देखो ज़रा यहाँ पे कार्बन के कितने बाउंड हो गए? 4 बाउंड हो गए और हाइड्रोजन का 1 बाउंड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। इसको हम SF बोलते हैं या इसी को बोलते हैं ESF, जिसका मतलब होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट में MF बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, इथेन की C2H6 का हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे डालेंगे? C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। और ये कौन सा फार्मूला है मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं बाबू? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जरा हम लोग यहाँ पे देख लें, C2H6 की बात हो रही है तो कार्बन कितना बाउंड बनाता है? 6 बाउंड बनाता है। तो ऐसा कार्बन कितना बाउंड बनाता है? 4 बाउंड बनाता है। यहाँ देखिए ज़रा, 1 2 3 4, कार्बन कितना बाउंड बनाएगा? 4 बाउंड बनाएगा, ठीक है ना। अब इस अल्केन के सीरीज का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हम अल्केन को कैसे पहचानेंगे? इसकी एक होती है आइडेंटिफिकेशन। किसकी? अल्केन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हम अल्केन को अल्केन सीरीज क्यों कहेंगे, ठीक है ना। तो अल्केन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि कार्बन एटम हैज क्या होता है? सिंगल बॉन्ड यूनिट। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड होगी तो वही अल्केन की क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। उसी तरह हम जैसे मान लो 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन किस बाउंड से कनेक्टेड होगा? सिंगल बाउंड से, तो वो क्या होगा? अल्केन होगा। अगर 3 कार्बन है, तीनों कार्बन की जो कनेक्टिविटी होगी क्या होगी? सिंगल बाउंड होगी, तो वो क्या होगा? अल्केन होगा। अगर मान लो 5 कार्बन है, पांचों की कनेक्टिविटी सिंगल बाउंड से होगी तो वो कौन सा होगा सीरीज बाबू? अल्केन होगा। ये कौन सा सीरीज कहलाता है बाबू? अल्केन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? अल्केन बोलते हैं। अगर 10 कार्बन है, 10 सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है बाबू? वो अल्केन सीरीज है। अगर मान लो 1000 कार्बन है और हजारों कितने से कनेक्टेड है? सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है, मतलब वो कौन सा सीरीज है? अल्केन सीरीज है। क्लियर है? तो अब जरा यहाँ देख बताना जरा, कार्बन ये है। अब जो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो अब दोनों कार्बन का कनेक्शन हम क्या कर देते? एक सिंगल बाउंड से कर दिए, ठीक है। और इस कार्बन का एक बाउंड बन चुका है, तो ये कार्बन कितना बाउंड बनाएगा? और 3 और बनाएगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बाउंड बनाता है। तो एक बाउंड इसके साथ जुड़ चुका है। अब देखे जरा, इस कार्बन का जहाँ जहाँ कार्बन का बाउंड खाली है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन डाल दे, यहाँ फिर यहाँ पे। अब देखिए जरा, कार्बन कितने हैं मेरे दोस्त? कार्बन के बीच में कैसा कनेक्शन है? सिंगल बाउंड है, मतलब ये अल्केन है। क्लियर है? अब देखो जरा, कार्बन कितने बाउंड बनाता है? 4 बाउंड बनाता है, 1 2 3 4। क्लियर है? इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 बाउंड दोनों का बना हुआ। हाइड्रोजन सिंगल बाउंड बनाते हैं। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। तो C2H6, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको शॉर्ट में ESF बोल दो या आप इसको SF बोल दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसको एक न्यू स्टाइल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक न्यू स्टाइल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा करो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ डाल दो। उसी तरह इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये एक न्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आ गया। इस न्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल
फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं बाबू, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको शॉर्ट में CSF बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, CSF बोलते हैं। क्लियर है। तो अब इसी तरह आगे की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग C4H कितना ले लेते हैं, C4H कितना ले लेते हैं बाबू, 10 ले लेते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूटेन बोलते हैं। तो अब देखो जरा, पहले हम इसका कौन सा फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बाउंड होना चाहिए। अल्केन का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बाउंड है। कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। चारों के बीच की कनेक्टिविटी क्या होगा मेरे दोस्त, सिंगल बाउंड से होगा। तो आप देखिए जरा, 1 2 3 4, चारों के बीच में सिंगल बाउंड है। तो ये सिंगल बाउंड ही बताता है कि ये कौन सा सीरीज है मेरे दोस्त, तो अल्केन का सीरीज है। किसकी सीरीज है मेरे दोस्त, अल्केन का। अब देखो जरा, थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। देखो जरा, इस कार्बन की कितनी बाउंड बनी है, 1। तो कार्बन वैसे कितने बाउंड बनाते हैं, 4। इसकी एक बाउंड बनी है, तो और कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। कितने बनाएंगे मेरे दोस्त, 3। तो 1 2 3। क्लियर है। अब देखो इस कार्बन का देखो कितना बाउंड बना हुआ है, 1 1 2, 2 पहले से बना है। और कार्बन टोटल बाउंड कितने बनाते हैं, 4। इसमें 2 बना है, तो और कितने बनाएगा, ये 2 बनाएगा। क्लियर है। इस कार्बन का भी 2 बना है, तो 2 और बनाएगा, ताकि 4 हो जाएंगे। इस कार्बन का 1 बना है, तो कितना बनाएगा, 3 और बनाएगा। अब ये बाउंड किसके साथ बनाएगा, तो हाइड्रोजन सीधे लाके चिपका देना है। ठीक है ना, वह यहाँ H H H H H। क्लियर है। तो अब देखो जरा, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं बाबू, ये से बोलते हैं, या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलो, ये से बोलो। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है। अब यहाँ देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं ESF। अब हम लोगों ने 2 रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो 2 ही देखा था। यहाँ हम लोगों ने कितना देखा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसका CSF कैसे लिखेंगे, तो पहले कार्बन आप लिख दो। ठीक है ना। अब देखो, इस पहले वाले टर्मिनल, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और इस बीच वाले कार्बन को इंटरमीडिएट, और पुनः लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, टर्मिनल कार्बन। तो इस टर्मिनल कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, काउंट करो, 1 2 3। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे मेरे दोस्त, 3 आएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने हैं, इसको इंटरमीडिएट कार्बन बोलते हैं, बीच वाला कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन डालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ 2 डालेंगे। क्लियर है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन चिपका दो। और इस टर्मिनल कार्बन के पास फिर से कितने हैं, 3 कार्बन है, तो ये CH3 आएगा। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं बाबू, CSF, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। और भी हम कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। तो फिलहाल आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर ले बाबू, इसको नोट डाउन कर ले। अब हम क्या करते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन में हम लोग, जैसे हम लोग फार्मूला के बारे में बात किए, आप क्या करेंगे, अल्केन का ये 10 कंपाउंड को जहन में रख लेना। ये तो 10 याद रखने होंगे, चाहे वहाँ से वर्ड रूट याद कर लो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटेन की बात कर लिए थे, तो पेंटेन की बात कर लेते हैं। C5H12 होगा, इसको क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। अब देखना है ज़रा, ये कैसा फार्मूला होता है, इस फार्मूला को बोलते हैं MF बोले तो क्या होगा मेरे दोस्त, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, MF बोले तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे हम, ये कैसा है, तो ये अल्केन का फार्मूला है। कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो अगर फार्मूला में कार्बन जितनी संख्या में है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा और आपको बोलेगा ये कौन सा कंपाउंड है, अल्केन का सीरीज है कि क्या है, तो आप जितना कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाइड्रोजन की जो नंबर होगी, संख्या, उसको देखेंगे, और कार्बन की संख्या। अगर कार्बन के संख्या के डबल इसका दुगुना का क्या है, 2+ है, तो इसका मतलब वो सीरीज क्या है, वो कंपाउंड क्या है, अल्केन है। यानी कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन इसका कितना होगा, 5 का दुगुना कितना होगा, 10, और उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। तो ये पेंटेन का अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। अभी जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिए, तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए मैंने पहले ही बोला है
कि अल्केन के सीरीज में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलो कार्बन ऐसे कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है। अब इस सिंगल बाउंड को देखकर ही हम बता देंगे कि यह अल्केन है। अब देखो जरा, इस कार्बन को टर्मिनल बोलते हैं, ये वाला कार्बन क्या है, टर्मिनल है, और ये जो बीच का तीनों कार्बन क्या है, इंटरमीडिएट कार्बन है। अब देखे जरा, अब आप खुद ही सोचे, यहाँ कार्बन कितना बाउंड बनाता है, 4 बाउंड बनाता है। हाइड्रोजन कितना बाउंड बनाता है, 1। हम लोगों ने वो चार्ट भी दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस कार्बन की कितनी बाउंड बनी है, 1, तो ये कितना बाउंड बनाएगा, और 3, तब टोटल मिलकर के क्या हो जाएंगे, 4 होंगे। इस कार्बन का कितना बाउंड बना है, 2, तो और इसको टोटल बनाता कितना है कार्बन, 4, जिसमें से 2 बना चुका है, बच गए कितने, 2, तो इसका 2 ऐसे डाल दो, क्लियर है। इसका भी 2 बन चुका है, कार्बन टोटल बाउंड बनाते कितने हैं, 4, जिसमें से 2 बन चुका है, तो 2 और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 आएगा, और टर्मिनल के पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब अल्केन के सीरीज में, ठीक है ना, अल्केन के सीरीज में, ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा, ब्रांच की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल केस की बात हो रही है। तो अल्केन के सीरीज में, ठीक है ना, टर्मिनल कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आएगा, और बीच वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आते हैं, 2। कितने आएंगे, 2। अब जरा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल लो, ठीक है ना, ठीक ठीक, ठीक है ना, ठीक ठीक, यहाँ डालते चलते हैं। चलो, हाइड्रोजन आ गया मेरे दोस्त। अब देखो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो कार्बन काउंट कर, पहले तो देख लो ये कितने सिंगल बाउंड है, अल्केन सीरीज है, एन ई सफिक्स आएगा। अब देख लो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का वर्ड रूट हम लोगों ने क्या, ग्रीक में काउंटिंग क्या होता है 5 के लिए, पेंट, और ये सब सिंगल बाउंड से है, तो एन लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा मेरे दोस्त, पेंटेन। अब देखो जरा, इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ESF, और इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को कंप्रेस कर दे, तो CH3 CH2 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 और ये CH3, ये समझ में आया। इस टर्मिनल कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस टर्मिनल कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे, क्लियर है। तो अब देखो जरा, ऐसे भी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है, देखो तो जरा, इसको बोलते हैं कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, सिंगल बाउंड, मतलब, और 2 और 3 के बीच में सिंगल, 3 और 4 के बीच में क्या है, सिंगल, 4 और 5 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड है। तो जब सिंगल बाउंड की कनेक्टिविटी 10 कार्बन में है तो भी अल्केन है, ठीक है ना। 100 कार्बन सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है, मतलब वो क्या है, अल्केन है, ठीक है ना। 500 कार्बन सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है तो क्या है, अल्केन है। 1000 कार्बन सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है तो क्या है, अल्केन है। लाखों कार्बन अगर सिंगल बाउंड का कनेक्टिविटी है, मतलब वो अल्केन है। और अल्केन है तो कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है मेरे दोस्त, सेचुरेटेड है। अब जरा देखो, इसको हम लोग बोलते हैं CSF। अब इसमें भी बड़ा ये है कि इसको बहुत सारे स्टाइल से भी लिख सकते हैं। अब जैसे मेरी मर्जी, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, CH3, अब इस बॉन्ड के जगह पे हम क्या लिख दिए, डॉट लिख दिए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ठीक है ना। आपको जो समझ, मतलब, ठीक है ना, आपके जहन में जो दिया जा रहा है मैसेज को आप उसको बस कैरी करें, ठीक है ना। CH2 डॉट CH3, क्लियर है। तो अब देखें जरा, इस बॉन्ड के जगह पे हम डॉट भी लिख सकते हैं, या इवन कुछ भी नहीं लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बाउंड को भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस बाउंड के जगह पे हम ऐसे ही नॉर्मल लिख दिए। तो ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है। ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन से पता चलेगा, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ये सब CSF का ही टाइप है। CH3 CH2 का क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, तो 3 से गुना कर देंगे और CH3, क्लियर है। तो ऐसा है कि CH3 CH2 का होल थ्राइस CH2, इसका 3 का मतलब ये जो CH2 कितना बार आएगा, 3 टाइम आएगा, क्लियर है। अब एक और होता है इसका रिप्रेजेंट करने का, ये सब, ये चारों के चारों हम किस में लेते हैं, CSF में ही लेते हैं। किस में लेते हैं मेरे दोस्त, CSF में ही लेते हैं। अब इसमें एक और होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा वही नोटेशन रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, जिसको बोलते हैं BLN बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, BLN, जिसका नाम होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त,
बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये क्या होता है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस क्या करना है, इसमें जो बॉन्ड है उसको काउंट करो पहले, 1 2 3 4, ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम लोग, ठीक है ना, कितने हैं 1 2 3 4, तो ऐसे क्या करो 4 एक हो गया, अब इससे कनेक्ट कर दो दूसरे को, 2 3 4, क्लियर है, 4 हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये डॉट होगा, ये सारे डॉट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन। तो ये कह सकते हैं इट इज़ द मॉडर्न टेक्निक टू रिप्रेजेंट्स द, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मॉडर्न टेक्निक होता है इन विच कार्बन एटम इज हिडन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो हिडन, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मेरे दोस्त थोड़ा आप अपने, ठीक है ना, ब्रेन को, ठीक है ना, ट्रेन की तरह एक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा आप ब्रेन यहाँ पे लाए। देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड है। अगर इसको 1 2 3 4 और 5 कर दे तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड। 4th और 5th के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड। 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ पे विजुअलाइज करें, दिस डॉट रिप्रेजेंट कार्बन एटम, दिस डॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट कार्बन एटम, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे, तो एवरी पिक हैज कार्बन, एवरी क्या है, ट्रफ हैज कार्बन, मतलब इसमें जितने भी डेप्थ और पीक में देखे तो सबके पास क्या है, डॉट, ये क्या है, कार्बन को बताता है, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, सिंगल बाउंड है, सबके बीच में सिंगल बाउंड है। पांचों कार्बन किससे कनेक्टेड है, सिंगल बाउंड से, मतलब ये अल्केन है। अब यहाँ ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, इसमें हाइड्रोजन हिडन होता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन। कार्बन भी आपको नहीं दिख रहा है, आपको डॉट दिख रहा है, जिससे आप समझ रहे हैं कि वो कार्बन होगा। इससे हम कैसे समझते हैं, इस डॉट से पता चलता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, क्लियर है। इसी टेक्निक को बोलते हैं BLN, और ये मॉडर्न टेक्निक है, इसमें हमको हाइड्रोजन नहीं लिखना है। मतलब ये इसलिए मॉडर्न टेक्निक बोला गया क्योंकि इससे हम लोग बहुत तेजी में मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्लियर है। इसमें हाइड्रोजन डालने का झंझट नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे सोचो हाइड्रोजन कितने आ रहे होंगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करो कि कितने कार्बन हाइड्रोजन आ रहे होंगे। अगर कार्बन 1 है तो इस कार्बन का ये कार्बन है, कार्बन नंबर क्या है, 1 है, जिसका सिंगल बाउंड के साथ कनेक्टिविटी किसके साथ है, कार्बन नंबर 2। कार्बन कितना बाउंड बनाता है, 4, जिसमें इसका एक बाउंड बन चुका है, कितना और बनाएगा, 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इसके पास आ रहे होंगे मेरे दोस्त, 3 आ रहे होंगे, क्लियर है। इस कार्बन का देखो 2 बाउंड बन चुका है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे होंगे, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन आ रहे होंगे। इसके पास भी 2 बाउंड बना है तो 2 हाइड्रोजन आ रहे होंगे, इसका भी 2 बना है तो 2 हाइड्रोजन आ रहे होंगे, और इसका 1 बना है तो इसके कितने आ रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ध्यान रखें आप, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया है, इसको नहीं लिखना होता, ठीक है ना, बस इसको हम समझने के लिए बता दिए हैं, क्लियर है। तो अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना सीखा, तो आप लगे हाथ एक काम कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने 4 फार्मूला को देखा, एक है इस पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसी पेंटेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे तो वो उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम क्या करें, मतलब पेंटेन के अगर सारे बाउंड और सारे एटम हमको दिख रहे हों और सारे बाउंड दिख रहे होंगे, वैसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। वैसा फार्मूला जिसमें हमको कार्बन कार्बन एटम के बीच का बाउंड दिखे, कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच का बाउंड नहीं दिखे, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कार्बन हाइड्रोजन का बाउंड भी नहीं दिख रहा होगा, फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस समझ में आ रहा है, इसको चिपका देना, कंडेंस कर देना, छोटा कर देना, ठीक है ना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं BLN, तो आपको मैंने बताया कि ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। इसमें ना तो आपको कार्बन दिखता है और ना ही इसमें हाइड्रोजन, बस इसमें आपको इमेजिन करके आगे की ओर बढ़ना होता है। वैसे बाई प्रैक्टिस इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ लगे हाथ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, होमवर्क में अल्केन का, ठीक है ना, होमवर्क लास्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एटम का जो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक का जो मॉलिक्यूल है, उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये एक दे दिए हैं।
आप उसका क्या बना लेंगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है ना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर उसका क्या बनाएंगे, बाउंड लाइन नोटेशन। ये काम आपको करना है, ठीक है ना, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप केवल ये वाला है, वैसे ये सब बना सकते हैं तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 10 कार्बन है तो 10 गुने कितना कर लेते हैं 4, यानी चारों फार्मूला को करते हैं तो कितना होगा 40, यानी 40 मॉलिक्यूल बनाना होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, अल्केन खत्म हो गया जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड खत्म हो गया, अब हम अनसैचुरेटेड की ओर आ रहे हैं। किसकी ओर आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है मेरे दोस्तों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दोज हाइड्रोकार्बन इन विच जिसमें कार्बन एटम हैज डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड। ऐसा है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, या तो डबल बाउंड हो जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड हो, तो उस वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बाउंड होगा तो ये एक सीरीज आता है जिसको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं बाबू, अल्कीन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड आ जाए तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज को अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अल्काइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन, और इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अल्काइन बोलते हैं। तो अब लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, 10 अल्केन का ये याद कर लेंगे, जैसे मीथेन का फार्मूला क्या होता है, इथेन, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक पार्ट है, क्योंकि हम लोग को जिस मंजिल तक पहुंचना है तो बेसिक अच्छा होते हुए हम लोग चलेंगे। सारे चीज़ को हम लोग 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो टीचर आपको मैसेज दे बस आपको उसको क्या करना है, कैरी करके आगे की ओर चलना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे अल्कीन का, फिर बात करेंगे किसका, अल्काइन को, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अल्कीन की बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अल्कीन जो है सबसे पहले ये 2 वर्ड से बना होता है, अल्क और साथ में क्या होता है, इन। अल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। कहता है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कार्बन 1 होगा तो क्या लिखेंगे, मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। ऐसे ही हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। ई यानी जो होता है इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं बाबू, सफिक्स। आप लोगों ने तो प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा होगा। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, जो कहाँ होगा, लास्ट में जुड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, क्लियर है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अल्कीन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए जरा, अल्कीन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कार्बन एटम हैज एटलीस्ट 1 डबल बाउंड। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए बाबू, कम से कम 1 डबल बाउंड होना चाहिए। अगर 1 से अधिक होगा तो भी अल्कीन ही होगा, लेकिन उसकी बात हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक के बाद में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला हम जो देंगे वो एक ही डबल बाउंड के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला आता है GF, ठीक है ना, जनरल फार्मूला इसका जो होता है क्या होता है, CnH2n होता है। अल्केन में क्या होता है, CnH2n+2। अल्केन में 2 जोड़ देते हैं, अल्कीन में 2 छोड़ देते हैं, अल्काइन में 2 घटा देंगे, क्लियर है। इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन कार्बन एटम हैज़ एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 डबल बाउंड, यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बाउंड होना ही चाहिए, कम से कम 1 होगा। अगर मान लो 10 कार्बन है और 200 सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, अल्केन होगा। 10 कार्बन है और कहीं एक जगह पे 200 कार्बन के बीच में, ठीक है ना, सब सिंगल बाउंड है, कहीं एक जगह पे क्या आ गया, एक डबल बाउंड आ गया,
तब वो अल्केन ना होके क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। क्लियर है। इसमें जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, वेयर जहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, n डज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 क्यों नहीं होता है, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कार्बन एक होगा तो डबल बॉन्ड के बीच में, तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड यानी कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए यहाँ कार्बन नंबर n इक्वल टू 1 नहीं होता है इस फॉर्मूला में। तो n इक्वल टू अगर हम 2 लिखेंगे तो क्या होगा बाबू, C2H कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बताना जा रहा, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन 4 होगा। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एथ बोलते हैं। इसमें जो सफिक्स यूज कर रहे हैं क्या करेंगे, इन, तो इट बिकम्स एथीन, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एथीन बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये कौन सा नेम होता है, आयुपैक नेम। कौन सा नेम होता है बाबू, आयुपैक नेम। इसका एक कॉमन नेम होता है, ठीक है ना, या आप इसको ट्रिवियल नेम भी कह लो, कोई बात नहीं। इसका एथिलीन होता है, एथिलीन होता है, ETHYLEN, ठीक है ना, इसको एथिलीन बोलते हैं। किसी किसी का कॉमन नेम होगा, मैं दूंगा, आप उसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताना इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा। तो सीधी बात है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बाउंड होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कर दो, डबल बाउंड बना दो। कार्बन वैसे कितने बाउंड बनाते हैं मेरे दोस्त, 4, जिसमें इस कार्बन का देखो 2 बाउंड बन गया है तो 2 और बनाएगा, इस कार्बन का भी 2 बन गया है तो 2 और बनाएगा। और ये किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, चिपका दो हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2। तो देखो इस कार्बन का देखो तो 4 बाउंड बना है कि ना, 1 2 3 4 4। इस कार्बन का भी देखो 1 2 3 4 4। अब देखो जरा इसमें फॉर्मूला देखो तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C2H4। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, ESF, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम इसमें क्या करें, कार्बन कार्बन के बीच का बाउंड रहने दें, और इसमें क्या करते हैं बाबू, हाइड्रोजन इस टर्मिनल, इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, CSF। क्या बोलेंगे अपन लोग, CSF बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू 3, तो क्या होगा C3, और हाइड्रोजन डबल कर देना, 3 है तो हाइड्रोजन डबल होके कितना होगा, 6। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, इसमें ENE लगा देंगे, इट बिकम्स प्रोपीन। क्लियर है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब जरा देखिए इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग डायरेक्ट बना दे, उस फार्मूला से जो भी आता है डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जरा इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो जरा स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बाउंड का स्केलेटन बना दो। अब इसमें डबल बाउंड होगा, क्योंकि अल्कीन के लिए कम से कम 1 डबल बाउंड होना चाहिए। अब कहोगे सर हम तो डबल बाउंड पूरा लगा देंगे, ठीक है, लगा तो सकते हैं, वो भी अल्कीन ही होगा, लेकिन तब ये फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप एक ही डबल बाउंड वाले सिस्टम को आपकी, ठीक है ना, आपके मन को भाया आप यहीं पे लगा लें, ठीक है ना, क्लियर है। अब जरा देखो एक डबल बाउंड आ गया, एक ही डबल बाउंड डालेंगे इस फॉर्मूला के लिए, क्लियर है। तो अब देखो जरा इस कार्बन के कितने बाउंड बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं, तो 2 और बनाएगा हाइड्रोजन से। इस कार्बन का ध्यान से देखना, 2 इधर वाला और 1 इधर वाला, कितना बन चुका है, 3, तो 1 और बनाएगा, क्योंकि कार्बन टोटल कितने बाउंड बनाता है, 4। इस कार्बन का 1 बना है तो कितना और बनाएगा, 3 और बनाएगा। क्लियर है बाबू। अब देखो जरा इसको बोलते हैं क्या बाबू, ESF। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब जरा हम इसको हाइड्रोजन चिपका देते हैं, CH2 डबल बाउंड, CH CH3, इसको क्या बोलते हैं बाबू, CSF बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, CSF। क्लियर है। अब जरा इसमें देखो BLN कैसे लिखेंगे, पहले सिंगल, इसमें देखो तो कितने लाइन है, इस कार्बन के बीच में 1 2 बाउंड है, ठीक है, और यहाँ 1, टोटल 3 है। तो अब यहाँ ध्यान रखो, 1 1 2 कर देंगे, चलो 2 हो गया, और इसके बीच में डबल लगा देंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। क्लियर है। तो दिस इज द BLN। अब यहाँ ध्यान रखो BLN हम कितने कार्बन से लिखते हैं, वैसे 2 कार्बन पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। BLN 1 कार्बन में हम लोग नहीं लिखते हैं, 2 कार्बन में भी वैसे बड़ा ये इक्वल टू साइन लगता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन BLN आपको जो मैंने होमवर्क दूंगा उसमें आप 3 कार्बन से लिखोगे। ये बाकी ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला ये कितने आता है, 2 कार्बन से आ जाएगा, ये तीनों फार्मूला लिखा जा सकता है। क्लियर है।
उसी तरह देखें ज़रा N=, अगर 4 लिखेंगे तो क्या होगा, C4H कितना हो जाएगा 8, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन होगा। क्लियर है। तो ये इसका 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सफिक्स क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, इन, इट बिकम्स ब्यूटेन। अब स्ट्रक्चर बनाओ तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड का पहले 4 कार्बन का स्केलेटन बना लो। डबल बाउंड रखना है, मैं कहूँ यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं एक ही जगह पे डबल बाउंड रखना है, ठीक है ना। तो आपके मन को भाया, आपके जेहन में अगर नहीं सर अब की बार टर्मिनल पे नहीं डालेंगे, बीच में डालेंगे, डाल दिए, क्या बात हो गया भाई साहब, डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ देखे जरा, इस कार्बन का कितना बाउंड बना है, 1 बाउंड बना है, तो ये कितना 3 और बनाएगा। इस कार्बन का देखो 3 बना है तो 1 बनाएगा, इसका भी 3 बन चुका है तो 1 बनाएगा, इसका 1 बना है तो कितना और बनाएगा, 3 बाउंड बनाएंगे। अब हाइड्रोजन चिपका दो, टिक टिक, क्या हो गया, हाइड्रोजन चिपक गया। अब देखो जरा कार्बन देखो कितना है, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 है। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 टर्मिनल, 4 5 6 7 8, समझ में आ गया क्या, C4H8। ये इसका फॉर्मूला कौन सा है बाबू, ESF बोलते हैं। अब इसका CSF क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन चिपका दो, बस चिपकाने वाला काम होगा। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1, डबल बाउंड, यहाँ पे भी 1, और इस टर्मिनल के पास कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग क्या लिख ले, BLN लिख ले। तो BLN के लिए पहले सिंगल बाउंड का स्केलेटन कर लो, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें जो डबल बाउंड कहाँ है, बीच वाले कार्बन पे। चलो इसका BLN इधर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। BLN यहाँ पे देख लेते हैं, CH3, CH डबल बाउंड CH3 है। देखें जरा, इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक लाइन है, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 1 2 3 लाइन हम लोगों ने डाल दिया सिंगल बाउंड का। अब यहाँ देखेंगे ये जो डबल बाउंड है कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अगर इधर से काउंट कर ले, ठीक है ना, इसको ले लो 1 2 3 4, डबल बाउंड किसके बीच में है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बाउंड कर देंगे तो ये किसका है, देख सकते हैं। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं बाबू, BLN, और इसको क्या बोलते हैं, CSF बोलते हैं। क्लियर है। अब इसी तरह आपका ये होमवर्क में रहेगा, आपकी इसको कितने तक बना लोगे, इसका भी आप क्या बना लेंगे बाबू, 4 तक तो मैं बना दिया हूँ, आप इसको 10 तक बना लेंगे। क्लियर है। और 10 तक कैसे बनाएंगे, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसका क्या लिखेंगे बाबू, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर उसका क्या लिख देंगे, BLN। क्लियर है। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोगों ने अल्केन में क्या दिया गया है आपको, 1 से 10 तक आपको स्ट्रक्चर फार्मूला CSF BLN ये सब लिख लेंगे। उसी तरह अल्कीन का क्या हो गया, अल्कीन का आपका हो गया कितना तक, 2 से 12 तक कर लेना या 10 तक, कोई नहीं, ठीक है ना, लेकिन सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी बात कर लेते हैं किसका, अल्काइन का। यहाँ देखिए ये अल्काइन है, ये 2 वर्ड से बना होता है, अल्क प्लस आइन, जिसमें ये अल्क होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट को। वर्ड रूट किसको बोलते हैं, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। अगर ये 1 होगा तो इसका ग्रीक में हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ। 2 होगा तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 होगा तो इसके लिए वर्ड रूट यूज क्या करते हैं, प्रॉप। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, एंड सो ऑन, ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है। इसमें जो हम ये आइन होता है, ये आइन क्या होता है मेरे दोस्त, ये सफिक्स होता है। तो जैसा कि प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाना, उसी तरह सफिक्स का मतलब क्या होता है, इसको बाद में ऐड करते हैं। ठीक है। अब जरा इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे अल्केन का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बाउंड होगा। उसी तरह अल्कीन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बाउंड होगा। अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बाउंड होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन कि कार्बन atom has at least 1 ट्रिपल बाउंड। ठीक है ना, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए,
ट्रिपल बाउंड होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे जो हम लोग जनरल फार्मूला देखेंगे वो एक ही ट्रिपल बाउंड के लिए वैलिड होगा, एक से अधिक नहीं डालेंगे। अगर मान लो 2 से 3 आ गए चेन में, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी अल्काइन ही होगा। उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे के क्लास में स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो अब जैसे देख लेते हैं इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है। इसके लिए जनरल फार्मूला यूज करते हैं CnH2n-2। तो हम लोगों ने अल्केन में जनरल फार्मूला क्या देखा था, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का क्या था CnH2n, और अल्काइन का क्या है CnH2n-2। ध्यान रखिए ये किसका है, अल्केन का, ये किसका था अल्कीन का, और ये किसका है अल्काइन का। तो सिंपल सा फंडा है, इसका जनरल फार्मूला कैसे याद करते हैं, CnH2n+2, इसमें 2 जोड़ देते हैं, अल्कीन में 2 छोड़ देते हैं, और अल्काइन में 2 घटा देते हैं। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब जैसे यहाँ देखो वेयर, जहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, n डज नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं 1 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बाउंड होना चाहिए। इसका यूनिट रिप्रेजेंटेशन है, तो कम से कम ट्रिपल बाउंड बनाने के लिए 2 कार्बन होना चाहिए। इसलिए कार्बन का n कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। तो n इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा बाबू C2, और इसका जनरल फार्मूला कितना, डबल करके 2 घटा देते हैं, H4-2 कितना होगा 2। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट एथ, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं क्या, आइन, तो इट बिकम्स एथाइन। ये कौन सा नेम है, आयुपैक नेम है। इसका कॉमन नेम हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम कह लो, या इसी को हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं। इसका क्या होता है एसिटिलीन, क्लियर है। उसी तरह अब हम इसका क्या देख लेते हैं, ये कौन सा फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बाउंड होना चाहिए। कार्बन कितना बाउंड बनाता है 4, जिसमें इस वाले कार्बन का कितना बाउंड बन चुका है 3, तो एक और बनाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन का भी 3 बाउंड बन चुका है, एक और ये बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे। तो ये जो फार्मूला होता है ESF। अब इसमें ये चिपका देंगे हाइड्रोजन को, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलेंगे बाबू CSF। क्या बोलते हैं CSF। अगर n इक्वल टू हम 3 ले लेंगे तो क्या होगा C3 होगा। इसका 3 का हाइड्रोजन डबल करो कितना होगा 6 हो जाएगा, और फिर 2 घटा दो तो कितना होगा 4 होगा। C3H4, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, प्रोप। इसमें क्या सफिक्स लगेगा आइन, तो इट बिकम्स प्रोपाइन। इसका हम क्या देख लेते हैं बाबू, इसका ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिग्मा स्केलेटन बना दो, सिंगल बाउंड का स्केलेटन। इसमें ट्रिपल बाउंड होना चाहिए, कम से कम एक, कहीं पे भी डाल दो, इस लेफ्ट वाले कार्बन के साइड डाल दो या राइट वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर ही डाल दो, क्लियर है। इस वाले कार्बन का कितना बाउंड बन चुका है, 1 बाउंड बन चुका, सॉरी इस वाले कार्बन का 3 बाउंड बन चुका है, तो एक और बनाएगा, क्लियर है। इस कार्बन का 4 बाउंड बन चुका है, देखो 3 इस वाले कार्बन के साथ और 1 इस वाले कार्बन के साथ, क्लियर है। इस कार्बन का 1 बाउंड बना है तो 3 और बनाएगा, हाइड्रोजन डाल दो, क्लियर है। ये इसका कौन सा फार्मूला होगा, ESF होगा, जिसको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें हाइड्रोजन चिपका दो तो ये इसका क्या हो जाएगा CSF हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका BLN बनाना होगा तो ऐसे कर देंगे, क्लियर है, इसको बोलते हैं BLN। इसी तरह n इक्वल टू अगर हम 4 ले लेंगे अल्काइन के केस में तो क्या होगा C4H कितना होगा 6 हो जाएगा। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, YN लगा देंगे, इट बिकम्स क्या होगा ब्यूटाइन। क्या होगा बाबू ब्यूटाइन होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या करेंगे, 4 कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड कर देंगे, इसमें सिंगल बाउंड का पहले स्केलेटन बना देंगे। अब कार्बन ब्यूटाइन के ट्रिपल बाउंड होना चाहिए, अल्काइन का क्या है कि ट्रिपल बाउंड होगा, तो कहीं एक जगह पे क्या कर दो बाबू ट्रिपल बाउंड डाल दो। आप कहोगे कि सर पहले वाले का पहले और दूसरे के बीच में, या दूसरे या तीसरे और चौथे के बीच में, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम इसको क्या डाल देते हैं, अब की बार टर्मिनल वाले के साथ ही डाल दे रहे हैं। तो इस कार्बन का देखो कितना बाउंड बन चुका है 3, तो ये एक और बनाएगा। इस कार्बन का 4 बाउंड बन चुका है, ठीक है ना, तो ये और नहीं बनाएगा। इस कार्बन का 2 बाउंड बना है तो 2 और बनाएगा। क्यों 2 बनाएगा, क्योंकि कार्बन टोटल कितने बनाते हैं 4 बाउंड बनाते हैं। इस कार्बन का कितना बाउंड बन चुका है 1,
कार्बन टोटल बाउंड बनाता है कितना, 4, जिसमें से एक बन गया तो ये वाला कार्बन के पास कितना, 3 और बाउंड बनेंगे। अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन डाल देंगे, ये इसका कौन सा फार्मूला होगा, ESF। अगर इसमें हाइड्रोजन चिपका देंगे CH3, CH2, C ट्रिपल बाउंड CH, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं CSF, ठीक है। आप क्या करें, फिलहाल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बाबू, हम लोग अब अल्काइन का उसी तरह कितने स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसका भी होमवर्क आप लोग कर ले। अल्काइन का कितना कर लेंगे बाबू, 2 से कितना तक कर लेंगे, 12 तक कर लेंगे। चारों लिख देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, बाउंड लाइन नोटेशन, ये चारों कर लेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लोग यहीं पे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा BLN और CSF का रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देख लेंगे। और अगले क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल का पढ़ लेंगे, थोड़ा नेमिंग की भी चर्चा चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए रहने देते, थैंक यू।